हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 4 के बारे में। ये फिल्म 2025 की रिलीज है, स्टारिंग टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू। अगर आपको इंटेंस एक्शन, इमोशन और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद है तो ये वीडियो जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल दबाओ और शुरू करते हैं कहानी। रॉनी टाइगर श्रॉफ की स्टोरी बागी 4 में बिगिन होती है एक बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट से, जिसमें वो बच जाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा खो जाती है। ये एक्सीडेंट रॉनी की जिंदगी बदल देता है। उसकी फिजिकल चोटों के साथ इमोशनल पेन भी बहुत गहरा है। रॉनी का ग्रीफ इतना इंटेंस होता है कि वो अपने रियलिटी और इमेजिनेशन को अलग नहीं कर पाता। उसे लगता है अलीशा अब भी उसके लाइफ में है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता और सब उसको हेल्यूसिनेशन समझते हैं। शहर वाले, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को रॉनी की बातें अजीब लगती हैं। सब कहते हैं कि अलीशा कभी उसके एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। रॉनी अक्सर उसके फोटोज देखने की कोशिश करता है, कभी अलीशा की ग्रेव पे जाकर रोते हैं, लेकिन हर जगह से एविडेंस हटा दिया जाता है। कोई तस्वीर नहीं मिलती, ग्रेव क्लीन होती है और लोग उसकी बात नहीं मानते। इस वजह से रॉनी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है सब कुछ सच है, लेकिन उसका दिमाग उलझ जाता है कि उसकी यादें असली हैं या इमेजिनेशन में है। रॉनी अपने गिल्ट और लॉस से इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। वो सबसे लड़ता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हर तरफ से उसे एलिनेशन फील होता है। उसका दिमाग फ्रैक्चर होने लगता है और पूरी स्टोरी में उसका स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो अपनी मेमोरीज और हेलुसिनेशंस के बीच सच को ढूंढने की कोशिश करता है। इस फिल्म के नेक्स्ट फेज में रॉनी बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, इसलिए उसका भाई जेतू, डॉक्टर आनंद और अलीशा की दोस्त कैथरीन मिलके उसको कन्विंस करते हैं कि अलीशा सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, रियल लाइफ में वो कभी थी ही नहीं। वो रॉनी को समझाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा है, इसी वजह से वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। हर बार जब रॉनी अलीशा के बारे में बात करता है, फोटोज ढूंढता है, ग्रेव पे जाता है, ये लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सब उसका दिमाग का धोखा है। जीतू का कैरेक्टर रॉनी को इमोशनल सपोर्ट भी देता है, पर वो स्ट्रांगली कहता है कि उसकी याद बस एक इल्यूजन है। इसी बीच रॉनी की लाइफ में न्यू गर्ल हेजल का एंट्री होता है। हेजल रॉनी को कंफर्ट और कंपेनियनशिप देती है, लेकिन रॉनी अलीशा को पूरी तरह भूल नहीं पाता। उसकी मेमोरीज अभी भी उसको हॉन्ट करती हैं। हेजल के आने से रॉनी के रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और हेजल भी अपने सीक्रेट्स लेके चल रही होती है। रॉनी हेजल के करीब आता है, लेकिन दिल से अभी भी ब्रेक नहीं हो पाता। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब विलन चाको संजय दत्त, पुलिस इंस्पेक्टर शरद और हेजल का कनेक्शन रिवील होता है। चाको एक मिस्टीरियस डेंजरस डॉन है, जिसकी एक्टिविटीज रॉनी को एक डार्क वेब ऑफ क्राइम और कॉन्स्पिरेसी में खींच लेती हैं। मतलब रॉनी अब सिर्फ अपने पास से नहीं, बल्कि एक पूरी डेंजरस वर्ल्ड से भी उलझ रहा है। इंस्पेक्टर शरद भी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो रॉनी पर डाउट करता है कि क्या वो सच बोल रहा है या मेंटली अनस्टेबल है। रॉनी का रियलिटी और इल्यूजन के बीच कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। एक तरफ उसे लगता है कि अलीशा सच है, दूसरी तरफ सब उसे गलत साबित करने में लगे हैं। हेजल के सीक्रेट्स, चाको की थ्रेट्स और दोस्त दुश्मन का ट्रस्ट रॉनी को डीप साइकोलॉजिकल ट्रबल में ले जाते हैं। इस फेज में ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। फिल्म पर्पसली सस्पेंस और ब्लिस्ट्स रख के रॉनी की सोच और रियल सिचुएशन में फर्क को दिखाता है। बागी 4 में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत धमाकेदार होते हैं। फिल्म में स्लो मोशन फाइट्स, वीएफएक्स इफेक्ट्स और बोन क्रशिंग स्टंट्स का पूरा पैकेज मिलता है। रॉनी टाइगर श्रॉफ हर कदम पे अपने पास्ट और गिल्ट से इमोशनली भी लड़ता है और फिजिकली भी। वो कभी एनिमीज को फेस करता है तो कभी अपनी खुद की इनर डीमंस के साथ स्ट्रगल करता है। फ्लैशबैक्स और ड्रीम लाइक सीन्स उसके दिमाग का कंफ्यूजन दिखाते हैं। एक्शन सीन्स कभी ट्रेन के ऊपर, कभी बीच पे और कभी वेडिंग वेन्यू में गैंगस्टर्स के साथ जॉ ड्रॉपिंग फाइट्स दिखाते हैं। बट फिल्म के इमोशनल कोर में गिल्ट, रिवेंज और सेल्फ डिस्कवरी का थीम स्ट्रांगली है। रॉनी को हर ट्विस्ट पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, या तो दुश्मन को हराओ या अपने आप को समझाओ। इमोशनली रॉनी को सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब फिल्म के एंड में एक फाइनल ट्रूथ रिवील होता है। पता चलता है कि अलीशा का रियल एग्जिस्टेंस उसकी मेमोरीज, दोस्तों की झूठ और काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है। मतलब रॉनी जिस चीज को अपनी रियलिटी मानता रहा, वो एक्चुअली इल्यूजन्स, लाइज और किसी बड़ी प्लान का पार्ट था। ये सरप्राइज उसकी पूरी कहानी को एक नया मीनिंग दे देता है।
क्लाइमैक्स में रॉनी फाइनली अपनी ताकत और हिम्मत इकट्ठा करके विलेन चाकू को फेस करता है। ये सीन बहुत ब्रूटल और इंटेंस होता है, फुल लॉन धमाल फाइट जिसमें पंचेस, वेपन्स और टिपिकल बागी स्टाइल एक्शन देखने को मिलता है। एक्शन, स्लो मोशन शॉट्स, पावरफुल डायलॉग्स और रिवेंज का इमोशनल एंगल क्लाइमैक्स को और थ्रिलिंग बना देते हैं। हेजल और जीतू भी रॉनी की मदद के लिए आ जाते हैं। टीम बनाकर सब फिनाले फाइट में चाको के गूंज को हराते हैं। इस शोडाउन में सबकी यूनिटी और सैक्रिफाइस दिखती है। हेजल और जीतू सपोर्ट करते हैं, रॉनी अपनी लास्ट स्ट्रेंथ लगाता है और चाको हर तरह से रॉनी को चैलेंज करता है। क्लाइमैक्स मोमेंट तब आता है जब रॉनी, हेजल, जीतू और सब ट्रुथ को सामने लाते हैं। अलीशा की एग्जिस्टेंस, रॉनी की हेल्यूसिनेशंस और दोस्तों की झूठ एकदम एक्सपोज हो जाती है। रियलिटी और इल्यूजन के बीच का कर्टन उठ जाता है। सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि रॉनी के पास्ट में क्या हुआ था, कौन सी चीजें रियल थी और कौन सी इमेजिनेशन में थी। रॉनी अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है और डिसाइड करता है कि अब अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, गिल्ट से बाहर निकलना है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि रॉनी अपने हेल्यूसिनेशंस और ट्रॉमा पर आखिरकार काबू पाता है। उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक होता है और वो अपने इमोशनल दर्द से लड़ते हुए अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर लेता है। रॉनी अपनी फैमिली के साथ इमोशनल क्लोजर पाता है, जिसमें उसका भाई जीतू और दोस्तों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेजल के साथ भी उसके रिश्तों में नई उम्मीदें जगती हैं, जो दिखाता है कि रॉनी अपनी जिंदगी को एक नए रोशनी में देख रहा है। लेकिन फिल्म एक ओपन एंडेड ट्विस्ट छोड़ती है। ये क्लियरली नहीं बताया जाता कि क्या रॉनी सच में पूरी तरह ठीक हो गया है या फिर उसके दिमाग में अब भी अंधेरे यानी उसके पास्ट के शैडोज बने हुए हैं। इस ओपन ट्विस्ट से ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया जाता है कि मे बी रॉनी की मेंटल बैटल कभी खत्म नहीं होगी और उसकी जिंदगी में अब भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल चल रही है। बागी 4 को ऑडियंस से मिक्स्ड रिएक्शन मिला है। एक्शन सीन्स धमाकेदार हैं, टाइगर श्रॉफ की इमोशनल एक्टिंग में सुधार देखा गया है और संजय दत्त का विलन रोल भी काफी पावरफुल है। लेकिन कई लोग स्टोरी को कंफ्यूजिंग और रिपीटेड मानते हैं, जबकि फिल्म के एक्शन और इमोशनल ड्रामा एस्पेक्ट्स को लोग पसंद करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, बट थ्रिल्स और स्टंट्स एंटरटेनिंग है। IMDb पर बागी 4 का रेटिंग अभी तक 2.9/10 के आसपास है, जो दिखाता है कि ओवरऑल ऑडियंस थोड़ी डिसअपॉइंट हुई है, लेकिन एक्शन मूवी फैंस के लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन बनी हुई है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो टाइगर श्रॉफ के एक्शन और इंटेंस ड्रामा को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो लॉजिकल और डीप स्टोरी चाहते हैं उन्हें थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी बागी 4 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, क्लाइमैक्स, एंडिंग और रिव्यू। कौन सा सीन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।